सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आज का हमारा टॉपिक है स्पाइरल मॉडल। तो ये हमारा SDLC यानी सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल का थर्ड टाइप है, जिसको हम कहेंगे स्पाइरल मॉडल। इससे पहले हमने वाटरफॉल मॉडल और प्रोटोटाइप मॉडल को कवर कर दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देखिए। आज हम देखेंगे ये स्पाइरल मॉडल क्या होता है। सिंपल सा फिगर है स्पाइरल मॉडल का। इसमें 4 स्टेप है। पहला होता है प्लानिंग, जहाँ पे हम रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं। सेकंड होता है रिस्क एनालिसिस, यहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट हम गैदर किए हैं उसमें जो भी रिस्क होता है हम रिमूव करते हैं। उसको रिमूव करने के बाद उसका हम प्रोटोटाइप बनाते हैं। ठीक है, प्रोटोटाइप यानी डिज़ाइन तैयार करते हैं। डिज़ाइन तैयार करने के बाद हम अगले स्टेप में आते हैं कोडिंग और टेस्टिंग। यहाँ पे हम करते हैं कोडिंग टेस्टिंग करने के बाद अगला स्टेप है प्रोजेक्ट इवेल्युएशन। ठीक है, ये 4 स्टेप ही होता है हमारा। तो कोडिंग टेस्टिंग का काम हमारा इंजीनियर करता है, प्रोजेक्ट इवेल्युएशन का काम हमारा इवेल्युएशन वाला वर्कर करता है। तो यही होता है स्पाइरल मॉडल, जिसमें देखिए लूप की तरह काम होता है। हर एक स्टेप में आपको जाना ही पड़ेगा। तो पहला पॉइंट क्या है, स्पाइरल मॉडल वाज डेवलप्ड बाय बैरी बोएम इन द ईयर 1986 एज अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, इट इज़ कॉल्ड मेटा मॉडल। मेटा मॉडल मतलब मॉडल अबाउट मॉडल, बिकॉज इट कंटेन्स ऑल द लाइफ साइकिल मॉडल। फिगर में अगर हम देखें इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखो ये हो गया अपना वाटरफॉल मॉडल और ये हो गया हमारा प्रोटोटाइप मॉडल। ठीक है, उसके बाद कोडिंग टेस्टिंग और प्रोजेक्ट इवेल्युएशन। तो स्पाइरल मॉडल में हमारा जो भी मॉडल होता है वाटरफॉल प्रोटोटाइप वो भी रहता है इन्वॉल्व। अभी अगला पॉइंट क्या है, द मेन पर्पस ऑफ स्पाइरल मॉडल इज टू रिड्यूस द रिस्क इन द प्रोजेक्ट। स्पाइरल मॉडल हैज़ बिन इंट्रोड्यूस। स्पाइरल मॉडल को मार्केट में लाने का ज़रूरत क्यों था, वाटरफॉल मॉडल और प्रोटोटाइप मॉडल में हम जब काम करते थे तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता था। उसी रिस्क को हटाने के लिए स्पाइरल मॉडल को लाया गया, जहाँ पे एक एक्स्ट्रा फेज होता है रिस्क एनालिसिस का। यहीं पे हम क्या करते हैं, जो भी प्रोटोटाइप तैयार करते हैं उसमें रिस्क नहीं रखते हैं, रिस्क फ्री प्रोटोटाइप बनाते हैं। उसके बाद कोडिंग और टेस्टिंग होता है। इसी वजह से स्पाइरल मॉडल सबसे अच्छा होता है बाकियों के मुकाबले। लास्ट पॉइंट क्या है, वन बिजनेस एनालिस्ट इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द रिस्क with the help of developer and client, then we can say how much cost it will take to develop। स्पाइरल मॉडल में एक बिजनेस एनालिस्ट की ज़रूरत पड़ती है हमें। इसका काम क्या होता है, जो भी रिस्क होता है हमारे प्रोजेक्ट में उसको हटाना। रिस्क हटाने के बाद ये जो बिजनेस एनालिस्ट होता है वो बता देता है डेवलपर और क्लाइंट को कि आपके प्रोजेक्ट में कितना कॉस्ट आएगा, कितना पैसा लगेगा इसको बनाने के लिए। ठीक है, तो ये डेवलपर और क्लाइंट के साथ मिल के काम करता है बिजनेस एनालिस्ट। अब चलिए हम आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बता देते हैं स्पाइरल मॉडल का। एडवांटेज में जाने से पहले कुछ और पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। दिस मॉडल इज़ मेनली सूटेबल फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। अगला पॉइंट है, इट इज़ कॉल्ड एन स्पाइरल बिकॉज द सेम एक्टिविटीज़ आर रिपीटेड फॉर ऑल द लूप्स, यानी ऑल द स्पाइरल। इसी वजह से इसका नाम है स्पाइरल मॉडल, क्योंकि हर एक लूप में जो हर एक फेज होता है उसमें सेम काम रिपीट होता है। अगला पॉइंट क्या है, ईच स्पाइरल और लूप रिप्रेजेंट्स द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। जितना भी स्पाइरल होता है जो इस तरह से हम फिगर में आपको बताए थे, वो सभी स्पाइरल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं एडवांटेज क्या होता है। पहला एडवांटेज, रिस्क आर एनालाइज्ड एट द अर्ली स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। कोडिंग और टेस्टिंग करने से पहले ही जो रिस्क होता है उसको हटा दिया जाता है, पहला एडवांटेज। सेकेंड, वेरी फेमस मॉडल टू डेवलप लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। अगर आपके पास बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट आपको बनाना है, कॉम्प्लेक्स भी है, तब आप स्पाइरल मॉडल यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें रिस्क नहीं होता है। थर्ड, बेस्ट टेक्नोलॉजी हैज़ बीन यूज्ड इनसाइड द स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है अपने प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। फोर्थ, कस्टमर इज़ अवेलेबल सो वी ऑलवेज गेट कस्टमर फीडबैक एट रेगुलर बेसिस। कस्टमर अवेलेबल होता है स्पाइरल मॉडल में भी। मैंने आपको बताया था स्पाइरल मॉडल में वाटरफॉल मॉडल और प्रोटोटाइप मॉडल भी होता है। तो प्रोटोटाइप मॉडल में कस्टमर इन्वॉल्व रहता है। तो जब प्रोटोटाइप मॉडल स्पाइरल मॉडल के अंदर है तो यहाँ पे भी कस्टमर रहेगा, और स्पाइरल मॉडल में भी कस्टमर होने का मतलब
जो भी फीडबैक है आप कस्टमर से ले सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं कि उसका काम सही हो रहा है कि नहीं। ठीक है, अब चलिए डिसएडवांटेज के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या है? द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी हाई बिकॉज सिस्टम एनालिस्ट इज रिक्वायर्ड टू एनालाइज द रिस्क। मैंने फिगर में ही बोला था, इसमें एक एक्स्ट्रा फेज होता है जिसमें सिस्टम एनालिस्ट को हमें रखना पड़ता है, और इसका काम क्या होता है? जो भी रिस्क होता है प्रोजेक्ट में उसको हटाना। तो अगर सिस्टम एनालिस्ट आएगा तो वो भी तो अपना कुछ फीस लेगा, चार्ज लेगा, तो वो प्रोजेक्ट से ही लेता है, तो यहाँ पे कॉस्ट हाई हो जाता है प्रोजेक्ट का। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट। छोटे छोटे प्रोजेक्ट के लिए स्पायरल मॉडल सही नहीं होता है। छोटे छोटे प्रोजेक्ट के लिए आप वाटरफॉल मॉडल यूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड पॉइंट, ईच लूप यानी ईच स्पायरल कंटेन्स 4 क्वाड्रेंट। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट होता है, हमने आपको दिखाया था इस तरह से, 1 2 3 4। सो टेक्स मोर टाइम टू कंप्लीट, इसीलिए कंप्लीट होने में, प्रोजेक्ट को डेवलप करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं और स्पायरल मॉडल गलती से एग्ज़ाम में आ जाता है, तो आपको यही सेम चीज़ लिखना है, एडवांटेज डिसएडवांटेज फिगर और उसका थ्योरी नोट्स। अगर लिख देते हैं तो पूरा नंबर आपको मिलेगा, एक नंबर भी आपका नहीं कटेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।